स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से होंगे। तो अब तक के काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के काफ़ी सारे सेक्शंस हमने किए, जिसमें थ्योरी का बहुत बड़ा पार्ट कर लिया। उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी हमने किए, साथ साथ हर टॉपिक के जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आप लोगों को करवाए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह आज हम अपने इस सेशन के अंदर मज़ीद और कवर करेंगे। और एक और सवाल जो कि आज जो मैं इंशाल्लाह करवाने वाला हूँ वो भी न्यूमेरिकल का है, और इसमें मैंने टॉपिक का नाम मेंशन नहीं किया। ये आप लोगों ने एग्जैक्टली खुद जज करना है कि न्यूमेरिकल कौन सा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद एक सवाल जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेज, the velocity of a motorcycle increases by an acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे कहा गया कि एक मोटरसाइकिल है जिसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब वो पहले से ही कहीं पर जाके स्टार्ट हुई है चलना, और जब हमने उसको नोटिफाई किया तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही है। कहीं नहीं कहा गया कि ये बॉडी जो है, ये जो मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट हुई रेस्ट से। अगर रेस्ट से स्टार्ट लेने के लिए कहा जाता तो एग्जैक्टली मैं इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो लेता, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अ मोटरसाइकिल कहा गया, द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस, तो हम क्या करेंगे, सिंपल आगे बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपको दी जा रही है और कहा जा रहा है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो अपने इस प्रॉब्लम का डेटा जो है वो हम बना लेते हैं। तो देखें, डेटा में हमने लिखना क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूमेरिकल में दी जाती है उसको हमने क्या करना होता है, एक जगह इकट्ठा करना होता है, उसे हम डेटा में लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन दी गई जो कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और ये कहा गया कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर आपसे कहा गया कि वेलोसिटी जो है वो बन जाती है, वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। ये बाद वाली वेलोसिटी होगी एग्जैक्टली। तो ये बाद वाली अगर वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी कौन सी होती है, फाइनल वेलोसिटी। बिल्कुल सही सोच रहे बेटा, फाइनल वेलोसिटी ही कहा जाता है इसे। और ये आपको जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड ही दी गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन 5 मिनट्स। और ये जो मोटरसाइकिल एक्सेलरेट हुई इस दौरान कितना टाइम लगा, टाइम जो गिवन है वो 5 सेकंड का है। तो 5 सेकंड्स के अंदर जो है ये पूरा प्रोसेस हुआ है। देन फिर आगे बढ़ते हैं, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, और एंड में आपको साथ में कह दिया गया है कि हमें फाइनल वेलोसिटी निकाल के देनी है। तो वो जो कन्फ्यूजन थी बेटा ये भी क्लियर हो गई कि हमें साफ साफ कहा गया, साफ अल्फाजों में ये बात लिखी है कि हमें करना क्या होगा, फाइंड क्या करना होगा, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी होगी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम VI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम VI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका यहाँ आ गया क्वेश्चन मार्क, यानी ये निकालना। कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को? इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी हैं उसको मैं एक जगह साइड पे लिखवा रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम उस पर सोच लेते हैं कि हम कौन सा फार्मूला इसमें से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, जी हाँ, सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2AS VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब कौन सी इक्वेशन इसमें से यूज़ करनी है ये सोच लेते हैं। हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है और टाइम है। निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जितने कंपोनेंट्स यहाँ पर इसमें से जो दिए गए हैं और जो निकालना है हमें, इसको देखते हुए आपने जज करना होगा कि आप इसमें से कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी का फैक्टर पहले देखो इन तीनों इक्वेशन में कहाँ कहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट इक्वेशन में भी इनिशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। ठीक है, इस हिसाब से हम तीनों इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब जो डेटा हमारे पास है उसमें फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। तो यार फर्स्ट इक्वेशन से अगर हो सकती है तो आप पहले प्रेफर करें फर्स्ट इक्वेशन को। तो हम फर्स्ट इक्वेशन पर ही जा रहे हैं और फर्स्ट इक्वेशन से अपने इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT।
अब आपको निकालना क्या था, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी। याद रखिएगा एग्जैक्टली इक्वेशन में से जो फैक्टर आपने निकालना होता है उसको आपने बिल्कुल अलग करना होता है, बिल्कुल अकेला कर देंगे उसको। तो वी के साथ AT जो का फैक्टर जो है वो प्लस हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके VF से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो VI जो यहाँ पर प्लस हो रहा है, ये दूसरी तरफ आके VF के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा AT। अब हमें क्या करना था, हमें इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या करना था, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हमें AT का फैक्टर जो यहाँ प्लस हो रहा है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे और VF से माइनस करवा देंगे, ठीक है। VF से मैंने AT को माइनस करवा दिया, तो यहाँ पर रह गया VI, यहाँ पर क्या रह गया, VI, ठीक है, VI जो हमें निकालना है। बस सारी वैल्यूज पुट करें। फाइनल वेलोसिटी भी आपके पास मौजूद है। फाइनल वेलोसिटी जो दी गई है वो 20 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन है हमारे पास 20, टाइम की वैल्यू दी गई है 5 सेकंड्स, और इनिशियल वेलोसिटी हमें निकाल के देनी है 20 एज इट इज़ माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 10 ज़ा 50 होता है और 5 20 ज़ा 100 हो जाएगा, 5 20 ज़ा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 आएगा, और ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। 20 में से अगर 100 माइनस करेंगे, 20 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो ये आएगा -80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी आई है वो नेगेटिव साइन के साथ आई है, और नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि क्या हुआ कि जो फाइनल वेलोसिटी दी गई थी वो आपको कितनी दी गई थी, 20 मीटर पर सेकंड दी गई थी, और इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी थी। तो जहाँ से हमारे पास नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वेलोसिटी बेसिकली जो चेंज आया वेलोसिटी के अंदर वो डिक्रीज़ की तरफ आया। जहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। तो ये यहाँ पर ये रिटार्डेशन हुआ है या फिर ये डी एक्सेलरेशन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। इस प्रोसेस में जो एक्सेलरेशन दी गई थी ये एक्सेलरेशन बेसिकली कौन सी थी, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, ठीक है। जहाँ पर वेलोसिटी आपके पास जो है वो नेगेटिव में आती है उसे हम एक्सेलरेशन कहने के बजाय हम उसे डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने अपना इस सेशन का इख्तिताम कर लिया, और उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा।